हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के 9वां पाठ जो कि महामना मालवीय है को पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्विनः महामनस्वी या महामना मदन मोहन मालवीयस्य मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अस्य पिता इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत् विद्वान थे। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं प्रयागे एव, यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र प्लस एव यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन आरंभ किए। यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ किए या पढ़ाना शुरू किए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनांसि मन को अमोहयत मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः तं प्राड्विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य सुहृदः, इसलिए इनके सुहृदों ने अर्थात मित्रों ने उन्हें प्राड्विवाक पदवीं, वकालत की पदवी प्राप्त कर देशस्य श्रेष्ठतरां, देश की श्रेष्ठतर सेवां कर्तुम, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इनके मित्रों ने उन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर या अधिक श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम, इसके अनुसार अयम यह विधि परीक्षा को उत्तीर्ण करके या वकालत की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे प्रयाग में उच्च न्यायालय में प्राड्विवाक कर्म, वकालत का कार्य करना आरंभ किए। इसके अनुसार यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ किए। विधेयः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रम एव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। विधेयः प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि की या कानून की, प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से या कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुरालापेन, मधुर वाणी से, उदार व्यवहारेण च और उदार व्यवहार से, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर वाणी से और उदार व्यवहार से, अयम यह शीघ्रम एव, शीघ्र ही, मित्रों के, न्यायाधीशानां च और न्यायाधीशों के, सम्मानभाजनम, सम्मान के पात्र अभवत हुए। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर वाणी से और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हुए या सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान् न कदापि भ्रश्यन्ति।
महापुरुषाः महापुरुष, लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः, लौकिक प्रलोभनों में बंध करके या लौकिक प्रलोभनों में फंस करके, नियत लक्ष्यान्, नियत लक्ष्यात् अर्थात नियत लक्ष्य से या निश्चित लक्ष्य से, प्लस न अर्थात नहीं, कदापि कभी भी भ्रस्यन्ति भ्रमित होते हैं। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंध करके नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं या विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। देश सेवानुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त या देश सेवा में लगे हुए, अयम यह युवा, उच्च न्यायालयस्य उच्च न्यायालय की, परिधौ अर्थात सीमा में, स्थातुं न शक्नोत् में स्थित नहीं रह सके या की सीमा में नहीं रह सके। देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रतासंग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्यैः अन्य राष्ट्रनायकैः राष्ट्रनायकों के सह साथ, सोऽपि वह भी, देशस्य देश के, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णः उतरे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। देहल्यां अर्थात दिल्ली में, त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशति अर्थात 23, कांग्रेसस्य अधिवेशने कांग्रेस के अधिवेशन में, दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में, अयम यह अध्यक्ष पद को अलंकृतवान अलंकृत किए, या दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य, रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोधे अस्य विरोध में इनके, ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुन करके, आंग्ल शासकाः अंग्रेज शासक भीताः भयभीत जाता हो गए। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतं न त्यजत। बहुवारम अर्थात बहुत बार या अनेक बार, कारागार में, निक्षिप्तो अपि डाले जाने पर भी, अयम वीरः यह वीर, देश सेवाव्रतम देश सेवा का व्रत, न त्यजत नहीं त्यागे या नहीं छोड़े। बहुत बार कारागार में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषाओं में या अंग्रेजी भाषाओं में अस्य इनका समानः अधिकारः आसीत्, समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम् उत्थानाय अयम निरंतरः प्रयत्नम् अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम यह निरंतर प्रयत्न अकरोत् किए। शिक्षायैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशीविश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षायैव अर्थात शिक्षा से ही, देशे देश में, समाजे च और समाज में, नवीनः प्रकाशः उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है। शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापनम अकरोत् स्थापना की। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है।
अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। अस्य इसके निर्माण के लिए इन्होंने जनान लोगों से धन अयाचत मांगा। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाः च और लोगों ने महत्यस्मिन् इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम बहुत अधिक धनम अस्मै धन इन्हें प्रायच्छन दिया। और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत अधिक धन इन्हें दिया। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशः च प्रतिमूर्तिः एव विभाति। तेन निर्मितो अयं उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां भारतीयों की दानशीलता का श्री मालवीयस्य यशः च और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान विभाति विभूषित होता है। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता के और श्री मालवीय के यश के प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित होता है। साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्य कर्तुः क्षमः इत्य उदर्शयत् मनीषीमूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति को अपि जनः साधारण स्थिति का भी कोई व्यक्ति महतोत्साहेन महान उत्साह से मनस्वितया विचारशीलता से पौरुषेण च और पुरुषार्थ से असाधारणम अपि कार्य असाधारण कार्य को भी कर्तुम क्षमः करने में सक्षम है। इत्य उदर्शयत ऐसा दिखा दिया मनीषी मूर्धन्यः विद्वानों में मूर्धन्य या विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय ने। साधारण स्थिति का भी व्यक्ति महान उत्साह से विचारशीलता से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी करने में सक्षम है, ऐसा विद्वानों में मूर्धन्य मालवीय जी ने दिखा दिया। ये वाली लाइन और इसके पहले वाली लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसका अर्थ हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अस्य निर्माणाय से इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत अधिक धन इन्हें दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता के और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित होता है। साधारण स्थिति का भी कोई व्यक्ति महान उत्साह से विचारशीलता से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी करने में सक्षम है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। एतत् अर्थम एव जनास्तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। एतत् अर्थम एव इसीलिए ही जनास्तं लोगों ने इन्हें महामना इति उपाधिना महामना इस उपाधि से अभिधातुम् आरब्धवान बुलाना आरंभ कर दिया या संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए ही लोगों ने इन्हें महामना इस उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और पटु या निपुण पत्रकार थे। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्, जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानान् च अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रम् एव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यं च अकरोत्। यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी इन्होंने जनान् लोगों को दुःखितान् दुखी पीड्यमानान् च और पीड़ित अपश्यत देखा तत्रैव वहीं सह वह शीघ्रम एव शीघ्र ही उपस्थित होकर के सब प्रकार से सहायता
अकरोत किए। जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर के सब प्रकार से सहायता किए। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्, प्राण सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य अस्माकं, आज हमारे मध्य अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण, अपने यश के अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण अंधे तमसि, गहन अंधकार में प्रकाश वितरित करते हुए, निमग्नान जनान, डूबे हुए लोगों को, सन्मार्गम दर्शयन, सन्मार्ग या अच्छा मार्ग या सद्मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, जने जने, जन जन में, उपस्थित हैं। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय गहन अंधकार में प्रकाश बांटते हुए, डूबे हुए लोगों को सद्मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। जयन्ति ते महाभागा जनसेवापरायणाः, जरा मृत्यु भयं नास्ति येषां कीर्तितनोः क्वचित्। जन सेवा परायणा, जन सेवा में तत्पर रहने वाले, महाभागा, महापुरुषों की, ते उन महापुरुषों की, जयंती जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो। ये शाम, जिनके कीर्तितनोः, कीर्ति रूपी शरीर को, क्वचित कहीं भी, जरा मृत्यु भयम, जरा अर्थात वृद्धावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नास्ति नहीं है। जन सेवा में तत्पर रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। अब अंत में पूरे पाठ का अर्थ एक बार देख लेते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ किए। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, अतः इनके मित्रों ने उन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसके अनुसार यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ किए। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर वाणी से और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हुए। महापुरुष लोग या महापुरुष व्यक्ति लौकिक प्रलोभनों में बंध करके नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा में लगे हुए यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद को अलंकृत किए या सुशोभित किए। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषाओं पर या हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने अत्यधिक मात्रा में इस ज्ञान यज्ञ में इनको धन दिया। इससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश के प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित होता है।
साधारण स्थिति का भी कोई व्यक्ति महान उत्साह से, विचारशीलता से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी करने में सक्षम है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखाया। इसीलिए ही लोगों ने इन्हें महामना इस उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और निपुण पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर के सब प्रकार से सहायता किए। प्राण सेवा इनका स्वभाव ही था। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप में गहन अंधकार में प्रकाश बांटते हुए, डूबे हुए लोगों को सद्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। जन सेवा में तत्पर रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त हुआ और जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर होगा। धन्यवाद।